हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया से होंगे। आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में हमने लेकर आया है, बहुत ज़्यादा डिमांड था इस कोर्स के बारे में और कन्फ्यूज़न भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है इस कोर्स के बारे में। फार्म डी कोर्स, ये एक बहुत किसी को लगता होगा कि ये डी फार्मा तो नहीं है, बी फार्मा तो नहीं है, लेकिन वो नहीं है। ये फार्म डी एक अलग कोर्स है, उन्हीं में से है, लेकिन ये एक अलग कोर्स है। इसमें ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से कहते हैं हम। और इसको बहुत से स्टूडेंट्स इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, एमबीबीएस के इक्विवेलेंट। तो सारी चीज डिटेल वे में हम इस वीडियो में जानेंगे, क्या वाकई में दोनों इक्विवेलेंट है एमबीबीएस के साथ, या एमबीबीएस हमें चूज करना चाहिए या फार्म डी हमें करना चाहिए, आखिर फर्क क्या है दोनों में, सारे चीज हम डिटेल वे में जानेंगे। तो आइए हम देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थोड़ा सा कंपैरिजन हम देख लेते हैं फार्म डी कोर्स में और एमबीबीएस में, थोड़ा सा देख लेते हैं कंपैरिजन। तो फार्म डी जो है पीजी कोर्स है, क्योंकि ये 6 साल का कोर्स है। 1 साल इंटर्नशिप रहता है, 5 साल स्टडी और 1 साल इंटर्नशिप। और एमबीबीएस जो है यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और इसका ड्यूरेशन जो रहता है कोर्स वो 5 ईयर का रहता है। और एवरेज फी की अगर हम बात करें फार्म डी में, तो इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो 2.3 लाख से 9.6 लाख तक पर ईयर तक जाता है, पर एनम। और एमबीबीएस की बात करें तो 25,000 से लेके 1.15 करोड़ तक जाता है। और इंट्रेंस एग्जाम अगर देखें तो एमबीबीएस जो है इसके अंदर नीट के थ्रू आप जा सकते हैं। नीट एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे तभी आप एडमिशन आप ले सकते हैं, बगैर नीट एग्जाम के नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें फार्म डी के बारे में, तो इसमें नीट के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज लेते हैं, लेकिन इसका अलग अलग एग्जाम होता है, अपने अपने स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है। ये नहीं है कंपलसरी कि नीट ही के थ्रू आप जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है इसके अंदर, ये एक बेनिफिट है इसके साथ। और एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 2.30 लाख पर एनम रहता है, से लेके 10 लाख पर एनम तक रहता है फार्म डी का। और वहीं बात करें एमबीबीएस का, तो वो 0.6 लाख पर एनम से 18.0 लाख पर एनम तक रहता है। तो ये छोटा सा कंपैरिजन था फार्म डी और एमबीबीएस में। देखिए, फार्म डी एक अलग चीज हो गया और एमबीबीएस जाहिर सी बात है एक अलग सर्जरी वाला पार्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ का 8-9 लाख में आप फार्म डी करते हैं और एमबीबीएस करोड़ों में करते हैं, बात अलग है दोनों। लेकिन वही है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इसमें लगता है, इसके पीछे वजह है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, आजकल के जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको जब एनएबीएच जब मिल जाता है उनको, तो अपने हॉस्पिटल में एक फार्म डी वाले को रखना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि वही दवा वही लिखते हैं। फार्म डी वाले, डॉक्टर को दवा लिखने का अलाउ नहीं है, फार्म डी वाले ही दवा लिखते हैं। सजेशन जो देंगे दवा को मरीज को, तो वो फार्म डी वाले देंगे। और सर्जरी का जो काम है वो एमबीबीएस वाले करेंगे, और पीजी एमबीबीएस के बाद एमएस वाले लोग। तो ये एक फर्क है। तो अभी के वक्त में फार्म डी का बहुत स्कोप बाहर में है, फॉरेन कंट्रीज में आप चले जाए, अब्रॉड में, तो गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है फार्म डी वाले का, क्योंकि वहाँ हर हॉस्पिटल में आपको फार्म डी जरूर मिलेगा। अभी इंडिया में थोड़ा सा जागरूकता की कमी है, इसलिए यहाँ पे अभी उतना नहीं है। इसलिए अभी वैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, अपोलो में, बड़े बड़े हॉस्पिटल, तो वहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो आइए अब हम आगे शुरू करते हैं। अब डिटेल जानते हैं फार्म डी कोर्स के बारे में। तो फार्म डी कोर्स एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। ये एक डॉक्टरेट कोर्स है, आपको डॉक्टर लगा सकते हैं इसके अंदर, एक और रहता है कि डॉक्टर इसमें लगा सकते हैं, आप डॉक्टर बिल्कुल लगा सकते हैं कोर्स होने के बाद। ये एक 6 साल का कोर्स हमने पहले बताया, इंट्रेंस बेस्ड आप जाएंगे, स्टेट वाइज भी एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्लास 12th में आपको 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना। एक और बेनिफिट है इसमें कि अगर मैथ भी आया तो भी जा सकते हैं आप इसमें, जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी ही होना है, मैथ भी होगा तो जा सकते हैं आप। ये एक प्लस पॉइंट है, याद रखिएगा। और फार्म डी का सैलरी तो हमने बता ही दिया। अब आगे हम देखते हैं कि फार्म डी इंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। देखिए, बहुत सारे एग्जाम हमने बताया। टीएस ईएमसीईटी 2025 जो एग्जाम होता है, नीट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, केसीईटी के थ्रू जो कर्नाटक का एग्जाम है उसके थ्रू भी, सीयूईटी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम होता है जिसके थ्रू अभी कुछ एग्जाम के थ्रू आप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, कुछ के प्राइवेट में जा सकते हैं, कुछ एग्जाम के थ्रू आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम है इसमें, आप देख लेंगे, यहाँ हम डाल देते हैं पूरा डिटेल। अब हम बात करते हैं कि कोर्सेज आफ्टर द फार्म डी कोर्स। फार्म डी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप एमसीएच कर सकते हैं, एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बन सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, आप बीपीटी भी इसके बाद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉपुलर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज फार्म डी के लिए। बात करते हैं पूरे इंडिया में, तो सबसे नंबर 1 पे हमारे हिसाब से ये कॉलेजेस हैं, हमने जो देखा है कि डॉक्टर डीवाई पाटिल जो है वो नंबर 1 पे उसको माना जाता है, बहुत अच्छा कॉलेज है। बल्कि वहाँ वो यूनिवर्सिटीज है पहले। कर्नाटका कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी है।
एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, भारतीय विद्यापीठ है, बहुत सारा ऐसे लिस्ट हम यहाँ पे दे देते हैं आपको। अब हम आगे बात कर लेते हैं फार्मडी के सिलेबस के बारे में। देखिए इसके अंदर हम बताते हैं 10 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर। सारा मैं चार्ट यहाँ डाल देते हैं, एक एक सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है वो भी इसमें है सारी चीजें। अब एक एक चीज हम बताएंगे तो वक्त ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ज्यादा बड़ा करना नहीं चाहते हैं। तो आप यहाँ देख लेंगे, हम बगल में डाल देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पे आप कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या, सेकंड सेमेस्टर में क्या है। अब हम बात करते हैं कि फार्मडी कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। पहले हम गवर्नमेंट के बारे में जान लें। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंडिया के हम बात कर रहे हैं तो हर कॉलेजेस का, हर यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग फी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मिनिमम इसमें जान लीजिए कि ज्यादा नहीं लगता है, 2 लाख से 4 लाख 5 लाख के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में, हार्डली 3 लाख 4 लाख, उससे ज्यादा नहीं लगता। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, उसमें कितना फी स्ट्रक्चर लगता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो कम लगता है फी, प्राइवेट में ज्यादा लगता है। हमने जो पता किया है कि ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 लाख हाईएस्ट हो जाता है, 10 लाख के अंदर अंदर आपको फार्मडी हो जाता है कहीं भी आप प्राइवेट से करते हैं तो। यहाँ पे लिस्ट हम दे देते हैं वैसे कॉलेजेस का। अब देख लेते हैं आगे के फार्मडी सैलरी इन इंडिया। इंडिया में इसका सैलरी क्या रहता है। हमने पहले ही कहा कि इंडिया में अभी थोड़ा सा इसमें जागरूकता की कमी है, धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है इसमें स्कोप, लेकिन फॉरेन में बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इसमें जा रहे हैं। इसमें हम देख लेते हैं फार्मडी सैलरी इंडिया में। तो अगर रिसर्च साइंटिस्ट में अगर जाते हैं आप तो आपको लगभग 9 लाख के करीब आपको पर एनम मिलता है। अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर में अगर जाते हैं तो 16.5 लाख पर एनम मिलता है आपको। अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर में जाते हैं तो 18.1 लाख पर एनम तक मिलता है। मेडिकल राइटर्स में अगर आप जाते हैं तो 5.6 लाख पर एनम तक जाता है। अगर आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो 2.6 लाख पर एनम। अब आगे हम देख लेते हैं फार्मडी टॉप रिक्रूटर्स, यानी सबसे फार्मडी में अच्छी अच्छी कंपनीज के बारे में हम देख लेते हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा सैलरी मिलता है। जो इंडिया के बेस्ट कंपनीज है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है लुपिन आता है, सिप्ला हो गया, आपको सन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जाइडस हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो हम लिस्ट दे देते हैं। ये सब अच्छी कंपनी है, टॉप कंपनी है, जहाँ पे आपको सैलरी, अच्छा खासा सैलरी यहाँ रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को ले लिया है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे तो पूछ ही सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कुछ जेन्युइन जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने ले लिया ताकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। पहला क्वेश्चन इसमें हमने ये लिया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी फॉर फार्मडी। तो देखिए इसमें एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है। अगर आप 0 से 2 साल के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसमें सैलरी आपका क्या रहता है वो देख लीजिए। पहले चार्ट में ये है कि 2.5 लाख पर एनएम से 4 लाख पर एनएम तक जाता है, हाईएस्ट 6 लाख तक जाता है। मिड लेवल पोजीशन में अगर आप 2 से 5 साल का अगर एक्सपीरियंस के बीच में आप हैं तो आपको 4 लाख से 6 लाख 8 लाख तक भी चले जाता है इसमें। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है, 5+ एक्सपीरियंस अगर आपका है तो इसमें तो 10-15 लाख तक आपका सैलरी पर एनएम चले जाता है। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, किसी भी कोर्स करते हैं तो उसमें आपको एक्सपीरियंस मांगता है कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है। अब हम, और इसमें डिपेंड ये भी करता है कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम बात कर लेते हैं विच इज द नंबर 1 फार्मेसी कॉलेजेस इंडिया। इंडिया में NIRF रैंकिंग के हिसाब से, इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा बेस्ट कॉलेज है इंडिया में। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। सबसे नंबर 1 पे अभी अगर 2024 के हिसाब से हम देखें तो जामिया हमदर्द रैंकिंग, 25 का रैंकिंग अभी शायद नहीं आया है, 24 तक ही रैंकिंग आया है। जामिया हमदर्द का रैंकिंग नंबर 1 पे है, याद रखिए अभी। और उसके बाद NIPER हैदराबाद रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है। उसके बाद BITS पिलानी रैंकिंग 3 पे है। इसी तरीके से पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का रैंकिंग 7 है, मणिपाल कॉलेज का जो रैंकिंग है 8 है। इसी तरीके से सारा रैंकिंग हम दे दिए हैं, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इज फार्मा डी इज इक्वल टू MBBS या सिमिलर टू MBBS। देखिए इक्वल तो नहीं हो सकता, हमने पहले ही बताया कि ये 6 साल का कोर्स है, ये 5 साल का कोर्स है। कहाँ इसमें सर्जरी की बात होती है और फार्मडी में आपको दवा को लिखना है आप, तो इक्विवेलेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन डॉक्टर का डिग्री आपको लग जाता है, आप इससे तो स्कोप रख सकते हैं, इतना तो है परमिशन। अब बात करते हैं, हाँ ये फायदा है कि अगर आप MBBS नहीं कर सकते हैं तो फार्मडी करके आप एक डॉक्टर का डिग्री ले सकते हैं, ये बेहतर है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लें कि डू वी नीड नीट फॉर फार्मडी कोर्स। नहीं, नीट की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नीट अगर दिए हैं तो बहुत सारे कॉलेज नीट के थ्रू भी लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, अलग अलग एग्जाम। नीट दे रहे हैं, नीट के थ्रू भी आप जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कैन आई डू फार्मेसी विदाउट जीपीएटी? नहीं, बिना इसके भी आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बिना जीपीएटी एग्जाम के थ्रू भी आप जा सकते हैं। जैसे कॉलेज का नाम देख लीजिए, एम्स दिल्ली, सीएमसी वेल्लोर, यहाँ आप जा सकते हैं। जैसे एम्स सीएमसी वेल्लोर में आप नीट के थ्रू आप जाते हैं, एम्स दिल्ली में आप सीईटी के थ्रू जाते हैं आप। अब आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि डज फार्मडी कोर्स नीड मैथ? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। अगर मैथ आपका है, मैथमेटिक्स, तो ठीक है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बायोलॉजी से है तो भी जा सकते हैं, मैथ वाले हैं तो भी जा सकते हैं। यही तो एक प्लस पॉइंट है इसका। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कैन आई ज्वाइन फार्मडी आफ्टर बी फार्मेसी कोर्स? बिल्कुल, अब बी फार्मा करके भी आप फार्मेसी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के अंदर डाउट रहता है। देखिए, बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, बैचलर कोर्स है वो। उसके बाद आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। इस तरह अगर करते हैं डायरेक्ट तो 6 साल लगेगा। इस तरह अगर फार्मडी बी फार्मा के बाद अगर करते हैं तो 3 साल आपको लगेगा, यानी 7 साल टोटल लगेगा आपको। तो 3 साल लगेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कैन आई डू फार्मेसी आफ्टर नर्सिंग? बिल्कुल, आप नर्सिंग के बाद भी फार्मेसी कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं आप। नर्सिंग आप ये भी बताएं कि आप फिजियोथेरेपी में भी जा सकते हैं। आप फार्मडी अगर किए हुए हैं तो आप फिजियोथेरेपी बीपीटी कोर्स में भी जा सकते हैं आप। और बी फार्मा किए हैं तो उसके बाद भी 3 साल के बाद आप जा सकते हैं, डी फार्मा के बाद भी। तो ये थे आज का पूरा वीडियो फार्मडी कोर्स के बारे में। देखिए, डी फार्मा अलग है, फार्मडी अलग है। लोग दोनों को सेम समझने लगे। डी फार्मा एक 2 साल का कोर्स है, वो डिप्लोमा कोर्स है, वो 2 साल का कोर्स है। ये आपको डॉक्टर का कोर्स है, डॉक्टरेट वाला कोर्स है। दोनों में फर्क है दोनों में। और एमबीबीएस और फार्मडी अलग अलग चीजें हैं, दोनों है तो एक ही लाइन का, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। वो सर्जरी की बात करता है और ये मेडिकल दवा की बात करता है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे किस पे मैं वीडियो बनाऊं वो कमेंट में आप जरूर बता दें हमको, ताकि उस कोर्स के बारे में जरूर तहकीक करके मैं आपको बना दूंगा वीडियो। क्योंकि वक्त लगता है इसमें, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लेकर बात करना पड़ता है, पूरे इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। ऑथेंटिक जानकारी के साथ तब वीडियो को शूट किया जाता है। तो थैंक यू।